उत्तराखंड की पर्वतीय जमीन, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की विरासत अब सिर्फ यादों में सिमटती जा रही है। पहाड़ के लोग अपने हिस्से की जमीन बचा नहीं पा रहे और सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके विकसित किए गए धरोहर स्थलों को मामूली रकम में लीज पर सौंप रही है। आज हम बात कर रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट की, जिसे पर्यटन विभाग ने एडीबी से कर्ज लेकर करोड़ों में डेवलप किया, लेकिन फिर औने पौने में लीज पर दे दिया। सवाल उठ रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार वाकई हमारी धरोहरों को बचाना चाहती है या इन्हें सौदेबाजी का जरिया बना रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल गोसाई और आप देख रहे हैं शीशपाल गोसाई ऑफिशियल। आइए शुरू करते हैं यह खास एपिसोड। क्या हमारी धरती, हमारी धरोहर, हमारी आने वाली पीढ़ियों की अमानत सिर्फ कुछ पूंजीपतियों और राजनीतिक सौदों की भीड़ चढ़ जाएगी? आज के हालात तो यही बता रहे हैं। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी का वह स्थान जो कभी वैज्ञानिक खोजों और पर्यटन का प्रतीक था, आज राजनीतिक और आर्थिक खेल का अखाड़ा बन गया है। 1832 में ब्रिटिश सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने इस स्थान पर अपनी कोठी बनाई। यहीं से उन्होंने भारत का सर्वेक्षण अभियान चलाया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को भी उनके नाम से जाना गया। आज यह जगह केवल एक हेरिटेज नहीं बल्कि उत्तराखंड की पहचान है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी है। राज्य पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में लगभग 2,02,000 पर्यटक यहाँ पहुँचे थे। 1990 और 92 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्क स्टेट की 422 एकड़ भूमि में से 172 एकड़ भूमि पर्यटन विकास के नाम पर अधिग्रहित की। इसमें शामिल रहे स्वर्गीय MC शाह परिवार, यमकेश्वर के मराल गांव के स्वर्गीय CP शर्मा और अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह के पिता स्वर्गीय पूरण सिंह। उद्देश्य था पर्यटन का विकास, लेकिन जमीन का मूल्य इतना अधिक था कि हर सरकार और हर उद्योगपति की नज़र इस पर रही। जब उत्तराखंड राज्य बना तो यह जमीन पर्यटन विभाग के पास आ गई। यूपी के जमाने में समाजवादी सरकार ने इसे एसल वर्ल्ड को देने की कोशिश की थी, लेकिन भारी विरोध के कारण सौदा रुक गया। लेकिन उत्तराखंड में साल 2023 आते आते वही काम हो गया जो यूपी में नहीं हो पाया था। जुलाई 2023 को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मात्र 1,142 एकड़ जमीन को राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के नाम कर दिया। लीज की अवधि 15 साल, किराया सिर्फ 1 करोड़ रुपए प्रति साल। सोचिए, इतनी बेशकीमती जमीन जो खरबों में बिक सकती थी, सरकार ने कौड़ियों के दाम पर सौंप दी। इस जमीन का गणित भी समझते हैं। 142 एकड़ यानी 762 बीघा, 57,44,566 वर्ग मीटर। सरकारी सर्किल रेट के अनुसार इसकी कीमत 2757 करोड़ रुपए आंकी गई और बाजार दर स्थानीय संपत्ति विशेषज्ञों के अनुसार कम से कम 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर। फिर सवाल उठता है, क्या 1 करोड़ रुपए वार्षिक किराया इस जमीन के साथ न्याय है? 3 कंपनियों ने इसके लिए टेंडर भरा। नंबर 1 प्राकृतिक ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 2 भरुआ एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 3 राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों का पता और रजिस्ट्रेशन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार और इनके शेयर होल्डर आचार्य बालकृष्ण। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी टेंडर में असली प्रतिस्पर्धा नहीं थी। यह पूरा खेल पहले से तय था। केदारनाथ के कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता हुई। 2017 की अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन किया गया। टेंडर के दिन ही शर्तें बदल दी गई ताकि अयोग्य कंपनियां भी भाग ले सकें। हैरानी की बात यह है कि एडीबी से 23 करोड़ का कर्ज लेकर जमीन विकसित की गई, लेकिन 15 साल में मात्र 15 करोड़ रुपए की आय
तय की गई। एडीबी का कर्ज राज्य का वित्त विभाग अदा करता है और वित्त विभाग जीएसटी व तमाम टैक्सों के जरिए आपसे पैसा लेता है, यानी पैसा आपका है। मनोज रावत ने साफ किया, पूरी कैबिनेट इस सौदे में शामिल थी। भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा, यह पूरा सौदा फिक्स मैच था। 142 एकड़ जमीन मात्र 1 करोड़ पर देना लूट है। तत्कालीन पर्यटन सचिव और विभागीय अफसरों की मिलीभगत साफ है। लीज तुरंत निरस्त होनी चाहिए और अफसरों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कंपनी ने लीज मिलते ही 200 साल पुराना रास्ता बंद कर दिया। 3 घंटे पार्किंग के 400 रुपए और सड़क पर चलने के 200 रुपए प्रति व्यक्ति वसूलने का नियम बनाया। बिना अनुमति हेलीकॉप्टर संचालन शुरू किया। मसूरी की स्थानीय जनता आज भी विरोध कर रही है। यह केवल जमीन की नहीं बल्कि उनकी आजीविका की भी लड़ाई है। कहा गया कि केदारनाथ में 10 नाली जमीन से हेली कंपनियां सालाना 1 करोड़ रुपए किराया देती हैं, तो 762 बीघा में सिर्फ 1 करोड़ क्यों? यही नहीं, कंपनी को शर्त दी गई कि 15 साल बाद भी अगर नया टेंडर निकले तो प्राथमिकता उसी कंपनी को मिलेगी। यानी यह सिर्फ लीज नहीं बल्कि अस्थायी कब्जे की तैयारी थी। 2018 में भू कानून में बदलाव हुए, बाहरी लोगों को जमीन खरीदने में आसानी मिली और इसी का फायदा उठाकर बड़े पूंजीपति उत्तराखंड की जमीन पर कब्जा करने लगे। जॉर्ज एवरेस्ट इसका ताजा उदाहरण है। मनोज रावत ने आरोप लगाया कि सरकार की नजर अब चोपता पर भी है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां से भी स्थानीय बेरोजगार युवाओं को हटाया जा रहा है ताकि जमीन पूंजीपतियों को दी जा सके। उत्तराखंड में प्रतिपक्ष के नेता यशपाल आर्य व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरे मामले को उजागर किया। जनसत्ता ने आचार्य बालकृष्ण के शेयर होल्डर होने की जानकारी प्रकाशित की। अभी कल उत्तराखंड ने अक्टूबर 2024 में पहली बार इस घोटाले को प्रमुखता से छापा। क्या मंत्री सतपाल महाराज को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या अफसरों ने कैबिनेट की अनुमति के बिना इतना बड़ा फैसला ले लिया? और अगर कैबिनेट की अनुमति थी तो फिर जिम्मेदारी किसकी? हालांकि एक वेबसाइट ईटीवी भारत में दिए गए एक बयान में वर्तमान पर्यटन सचिव धीरज सिंह गबरियाल ने एरो स्पोर्ट्स की टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता बताई। विभाग का कहना है स्वामित्व तो पर्यटन विभाग के पास ही रहेगा। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी की ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मसूरी की इस ऐतिहासिक धरोहर पर डाका डाला जा रहा है। उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ों की धरती नहीं, यह हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है। आज जॉर्ज एवरेस्ट बिक रहा है, कल चोपता बिकेगा, परसों आपका गांव बिकेगा। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारी संतानों को सिर्फ कंक्रीट और रिजॉर्ट बचेंगे। उत्तराखंड बिकने के लिए नहीं बना, उत्तराखंड बचाने के लिए हमें साथ खड़ा होना होगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या सरकार को यह लीज निरस्त करनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर उत्तराखंडी तक यह सच्चाई पहुंचे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शीशपाल गुसाई ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।